सभी साथियों को मेरा नमस्कार। बहुत दिनों के बाद कुछ ऐसा मामला देखा हूँ, वो भी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी नई चाल चलना शुरू कर दिया है। उसी को लेकर मैं सोचा आप लोगों के बीच में कुछ अपनी बातें रखूं। 3 दिन पहले की बात है कि 3 या 4 दिन पहले झारखंड में चुनाव हो रहा था, चुनाव की रैली हो रही थी। उस रैली में देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बोले थे सी ए एक्ट को लेकर, जो पूरे हिंदुस्तान में, असम में, त्रिपुरा में, नागालैंड में, यानी उत्तर भारत से लेके बंगाल तक जो फैला हुआ है, जिसके विरोध में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी समाज के, जितने भी धर्म के हमारे हिंदुस्तान में लोग रहते हैं, पूरे देश की जनता विरोध कर रही है। लेकिन मोदी जी एक चुनावी सभा को संबोधित करने जाते हैं तो वहाँ बोलते क्या है कि विरोध प्रदर्शन में जो हिंसा हो रहा है, वो कपड़े वाले को देख कर समझ में आ जाता है कि हिंसा कौन कर रहा है। बहुत अफसोस होता है आपकी बातों को सुनकर कि आप एक देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, हिंदुस्तान, भारत, हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं आप। और आप जब ऐसा भाषा जब इस्तेमाल करेंगे तो आम जनता का क्या होगा, आम जनता तक क्या मैसेज जाएगा। तो ये सब सोचने की बात नहीं है, क्योंकि मोदी जी जब बोलते हैं तो उसका जो फ़ायदा उठाने के लिए बोलते हैं कि क्या बोलना, मुझे इससे फ़ायदा क्या मिलेगा। क्योंकि मैं 3-4 घंटा डेली एक्टिव रहता हूँ सोशल मीडिया पे। अभी पूरे हिंदुस्तान में सीए को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। उसमें बढ़ चढ़ कर जो है बहुत सारे स्कूल के, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो है हिस्सा ले रहे हैं, बाकी देश की आम जनता भी हिस्सा ले रही है। तो उसमें सिर्फ जो है मोदी जी को कपड़ा देखकर पहचान में आ जाता है। हरियाणा में 3 साल पहले जो जाट का लेकर जो मामला हुआ था, उस वक्त आपको नज़र नहीं आ रहा था। आज का मैं बता रहा हूँ, दिल्ली रामलीला मैदान में एक सभा को संबोधित कर रहे थे, उसमें भी आज बोले कि पुलिस को ऐसे मारना गलत है। ये बिल्कुल सही आप बात बोले, पुलिस को ऐसे मारना गलत है। तो 2 महीना पहले दिल्ली में ही, 2 महीना भी नहीं, 1.5-2 महीना ऐसी कुछ, तो वहाँ जो वकील और पुलिस का जो कोहराम मचा हुआ था, दोनों को आपस में दोनों लड़ रहे थे, कई दिनों तक जो है कोर्ट बंद रहा, पूरा एक तरह से दिल्ली ठप हो गया था। उस वक्त आपके गृह मंत्री और आपको नज़र नहीं आया कि पुलिस को मारना गलत है। लेकिन हर मामले में आप हिंदू मुस्लिम करते हैं, आपको शर्म आना चाहिए, आप देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। अरे आप तो, आपकी पूरी टीम जो है, आरएसएस की पूरी टीम जो है, आप लोग का सोशल आईटी सेल में मैं घंटा घंटा घुसता हूँ, देखता हूँ किसका रिप्ले चल रहा है, किसका कमेंट चल रहा है और क्या डाल रहा है। अब तो पूरे देश के युवा को तो ऐसी ही जो है सोशल मीडिया में समाज को लेकर, धर्म को लेकर तो गंद तो ऐसी फैला के रखे हुए हैं। कोई भी मामला, कोई भी इशू होता है देश में, बड़ा से बड़ा इशू होता है, हर मामले को जो है हिंदू मुस्लिम में आप जो है तब्दील कर देते हैं, और आपकी टीम तब्दील कर देती है। तो उससे आपका मन नहीं बढ़ता कि आप एक्स्ट्रा एक प्राइम मिनिस्टर होकर ऐसे बोलते हैं। 2-2 घंटा, 3-3 घंटा, 4-4 घंटा डेली बाई डेली मैं देखता हूँ बीजेपी सोशल आईटी सेल में, आरएसएस के सोशल आईटी सेल में घुस के। उसके बाद
व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी जो आप लोग का जो है एक तरह से ज्ञान जो दे रहे हैं और सिर्फ जहर फैला रहे हैं। हर बात में हिंदू मुसलमान तलाशते हैं। आज जो भी हो रहा है तो हर धर्म के लोग जो है रोड पे उतरे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं सीए एक्ट के कानून को लेकर। तो इसमें हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई कहाँ से आ गया? हिंदू मुस्लिम कहाँ से आ गया? अब एक एज ए प्राइम मिनिस्टर है देश के, आप कुछ सोचिए, कुछ सोचने बोलने से पहले कुछ सोचिए कि हम क्या बोल रहे हैं। आप खुद चाहते हैं कि देश में अफरा तफरी मचे? तो मैं आपसे हाथ जोड़कर, और गृह मंत्री जो है देश के अमित शाह जी, मैं उनसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप लोग जो है सत्ता के लिए देश को नर्क मत बनाइए। देश तो ऐसी नर्क बन चुका है। आप लोग जब से आए हैं, 6ठा साल चल रहा है, आप लोग देश में जो है कानून व्यवस्था पूरा दिन ब दिन खराब होता जा रहा है, उस पर कुछ बात करते नहीं है। जीडीपी जो है नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, कौन कौन सा मुल्क है हम लोग के एशिया में, सबका जीडीपी जो है किसी का 8% है, किसी का 7% है, किसी का 6.5% है। लेकिन आज के डेट में हमारे हिंदुस्तान का जीडीपी जो है 4.5 है। उस पर आप क्यों नहीं बात करते? शिक्षा देश में इतना महंगा हो रहा है, उस पर क्यों नहीं बात करते? तो अब आप लोग मेहरबानी कीजिए, हम लोगों पे, देश की जनता पे मेहरबानी कीजिए, मुद्दे की बात कीजिए। ये जो हिंदू मुसलमान में आपस में लड़वा रहे हैं, तो आपका तो सोशल आईटी सेल तो ऐसी स्ट्रांग है, दिन रात तो वही में लगा हुआ है। कोई कटुआ, कोई मुल्ला, समझे, जिहादी, यही सब वर्ड का पूरा दिन इस्तेमाल हो रहा है। और आप एक रैली में जाकर आप भी जो है वो तरीका नहीं अपना के, दूसरा तरीका अपना के जो है आप जो उन लोगों को बोलते हैं कि और करो, और तेज करो। आप लोग के यानी रैली में जाके ऐसे कपड़ा देख के पहचाना। कपड़ा देख के क्या पहचाना जाता है सर? असम में तो एक लड़का पूरा कपड़ा शर्ट को उतार के जो है जनेऊधारी ब्राह्मण था, वो खोल के दिखा रहा है कि मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ। उसके बारे में क्यों नहीं बोले? बंगाल का बात कर लेते हैं। कोलकाता में, बंगाल में आप ही का कार्यकर्ता, आप ही के पार्टी का कार्यकर्ता ट्रेन में पथराव कर रहा है, ट्रेन में आग लगाने की कोशिश कर रहा है, पकड़ा जाता है, पुलिस पकड़ता है, उसका इंक्वायरी होता है, तो वो आप ही का कार्यकर्ता निकलता है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का सरकार है, वहाँ प्रोटेस्ट के लिए निकल रहे हैं। अच्छा, पूरा पूरे प्रूफ के साथ मैं बात कर रहा हूँ और बोल रहा हूँ आप लोगों को। पुलिस जो है हाथ में ईंट लेकर खड़ा रहता है, उसको वो मौका का तलाश करते हैं कि मौका मुझे मिले कि मैं इस भीड़ में फेंकूं और हलचल मचे। वहाँ सब जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बिहार में जहाँ जहाँ जिस राज्य में आपका सरकार है, वहाँ अफरा तफरी ज़्यादा मचा हुआ है। एक दूसरे को जो है अगर आपस में नहीं, अगर वो एक एज ए जेन्युइन आदमी को आपस में नहीं लड़ाई झगड़ा फंसता है, तो आपका पुलिस को आप इतना अथॉरिटी दिए हुए हैं कि पुलिस बिला वजह लाठी चार्ज करता है, पकड़ के अंदर करता है। तो ये आज का मामला नहीं है, 1.5-2 महीना पहले पूरा देश देखा है। दिल्ली के अंदर में पुलिस का और वकील का लड़ाई और झगड़ा। 3 साल पहले हरियाणा में भी देखा गया, जाट का और इसका ब्राह्मण का लड़ाई झगड़ा। उससे पहले चले जाइए बाबा राम रहीम का, उसका भी मामला बहुत देखा गया, लड़ाई झगड़ा, अफरा तफरी, कितना जो है सरकारी संपत्ति नुकसान हुआ। तो आज ये जो देश में अमन सुकून के साथ जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है, तो उसमें जो है जहाँ जहाँ आपका जिस स्टेट में सरकार नहीं है, वहाँ के अपने कार्यकर्ता को समझा रखे हैं कि जाओ तुम लोग पथराव करो, हलचल मचाओ, हिंसा फैलाओ।
जिस राज्य में आपका सरकार नहीं है उस राज्य में कार्यकर्ता को दे दिए हैं कि ये काम को तुम अंजाम दो। जिस राज्य में आपका सरकार है तो वहाँ के पुलिस को दे दिया अथॉरिटी कि तुम मारो, ज़बरदस्ती तोड़ो। तो आप जिस इशू को लेकर चल रहे हैं ऐसे देश नहीं चलेगा। कब तक हिंदू मुसलमान करते रहिएगा आप लोग। जो मेन देश का मेन इशू है उस पे आप लोग आइए। छोटा मोटा बिजनेसमैन हम मैं एक छोटा सा बिजनेसमैन हूँ। हम लोग का जो है जब से नोटबंदी हुआ, जीएसटी लागू हुआ, तब से हम लोग का बिजनेस एकदम चौपट हो गया। सीजन आ रहा है, सीजन चला जा रहा है, पता नहीं चलता है। बच्चे लोग का स्कूल का फीस, घर का खर्चा उठाना मुश्किल हो गया हम लोगों का। हम लोग से नीचे जो बेचारा 200-300 की दिहाड़ी लगाता है उन लोगों का कैसे घर चलता होगा। 150-150 रुपये प्याज चल रहा है, 100 रुपये 80 रुपये दाल चल रहा है। कई साल से यही कहानी है। महंगाई चरम पर है। ये सब मामले को लेकर आप लोग ध्यान दीजिए और ये कहानी बनाना छोड़ दीजिए। और ये जो अफरा तफरी मचा रहे हैं ना वोट बैंक के लिए, ये सब चलने वाला नहीं है। और ये हिंदू और मुस्लिम सिख ईसाई यहीं रहने वाले हैं। और मैं उन भाइयों को बोलना चाहता हूँ जो हमारे नौजवान भाई है, हमारे एज के या हमारे जूनियर जो हैं, उनसे मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप लोग को जब मैं फेसबुक पे हो या सोशल मीडिया पे हो या व्हाट्सअप साइट पे हो, किसी पे भी जो है एंड्रॉयड फ़ोन पे जो आप लोग चला रहे हैं, इसको जो आपके काम के जो आपको पर्सनल आपका काम है उस पर ध्यान दीजिए। और ये जो बीजेपी सोशल आईटी सेल का जो भेजा हुआ व्हाट्सअप ग्रुप से भेजा हुआ जो वीडियो आता है, हिंदू मुसलमान के खिलाफ बहकाया जाता है, जहर बोया जाता है। आप लोग के दिमाग में इतना गंदा यानी एक समाज को लेकर इतना यानी दिमाग के अंदर रोष भर दिया गया है कि आप एक समाज को जो है हर वक्त जो है एकदम गंदी नज़र से देखते हैं। उसका कोई हैसियत नहीं आप लोग समझते हैं। एक समाज को समझते हैं कि मेरा ये जानी दुश्मन है, मुझे मार दे। मैं एक ही बात बोलूँगा कि जब आप मोबाइल पे देखते हैं वीडियो, आप लोग देखते हैं, मोबाइल जब बंद करते हैं तो जिस समाज में जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहता है, उसमें आप लोगों को भेदभाव कहीं नज़र आता है? सिर्फ ये मोबाइल पे ही क्यों नज़र आता है? और बीजेपी सोशल आईडी सेल जो है साइट पे आप लोग जाते हैं उसी में क्यों नज़र आता है? आरएसएस का जो है ग्रुप चल रहा है, बहुत सारा ग्रुप है, बजरंग दल, तो विश्व हिंदू परिषद, ऐसा ऐसा बहुत सारा ग्रुप है। वो सब ग्रुप में जो है सिर्फ जो है हिंदू मुसलमान चलता है। उसी को आप लोग नौजवान है भाई, हमारे युवा है, देश के जो है यूथ जनरेशन के जो है युवा पीढ़ी आप लोग, तो आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग सरकार से सवाल कीजिए कि मुझे रोज़गार कैसे मिलेगा। ठीक है, अगर अजय आप लोग के पास रोज़गार है तो जो आपका साथी है, जो आपके पड़ोस में रहता है, जो आपसे नीचे है के तबके का है, वो जिसके पास रोजी रोज़गार नहीं है, वो परेशान है, उस पर ध्यान दीजिए। वो भी तो आपका अपना भाई है ना भाई, उस पर ध्यान दीजिए। वो पढ़ाई लिखाई करके कोई एमए किया, कोई आईए, बहुत बड़ा बड़ा डिग्री लेकर बैठा हुआ मेरा भाई, लेकिन नौकरी कहीं नहीं है। ये सरकार जो है 2014 में जो है मोदी जी का बड़ा बड़ा भाषण चला था, हर साल युवा को 2 करोड़ नौकरी देंगे, वो नौकरी नहीं दी है। पिछले 6 साल में 5 करोड़ नौकरी देश से जो है, जो रोजगार जो था, जो युवा रोजी रोजगार में लगा हुआ था, उसका भी रोजी चला गया। 5 करोड़, 6 साल में 5 करोड़ देश की जनता का रोजगार गया। कितनी नोटबंदी के बाद, जीएसटी के बाद बहुत सारी कंपनी बंद हो गई। और आने वाला टाइम में भी बहुत कुछ होने वाला है। तो हम लोगों का ये दिमाग को जो है ना अस्थिर नहीं रख ये सरकार अस्थिर नहीं रहने दे रहा है। जहाँ 2 4 10 इशू आता है सामने, जब हम आप सोचना शुरू कर देते हैं कि भाई देश में ये सब सही नहीं हो रहा है। पिछले 1.5-2 महीना पहले देखे, एक ही साथ जो है कभी उत्तर प्रदेश में, कभी बिहार में, कभी तेलंगाना में, कहाँ यानी छोटी छोटी मासूम बच्ची को जो है बड़ी, वो क्या बोलते हैं, प्रियंका रेड्डी जी है जो है उनको देखिए उनके साथ क्या हुआ, उनको जला दिया गया। उसके बाद उन्नाव में फिर जलाया गया। और जो इनके इनके पार्टी के और इनकी नीति के खिलाफ बोलते हैं वो देश का गद्दार हो जाता है।
अगर मुस्लिम समाज का कोई बोलता है तो जिहादी है साला, कटुआ है साला। ये कौन सा तरीका मेरा भाई? पूरा दिन फेसबुक पे, सोशल आईटी सेल पे जो भी है, यानी व्हाट्सअप पे जाइए, सब पे यही चलता है। आज ये जो CA एक्ट जो आया है, इससे क्या फायदा मिलेगा देश को? NRC जो असम में लाया गया था, 16,000 करोड़ रुपया खर्चा किया गया एक स्टेट में। वहाँ क्या मिला? कुछ फायदा मिला? जब देखा मेरा नुकसान हो रहा है तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लेकर हम आएंगे। तो ठीक है, लेकर आए, उसको भी पास करवा लिया। उससे क्या फायदा मिलेगा हम लोगों को? जाएगा तो कोई नहीं यहाँ से। वो जो एक इशू बनाया है कि मुस्लिम समाज का NRC लाएंगे, तो आप लोग के दिमाग में, आप लोग का जो व्हाट्सएप ग्रुप साइट पे, सोशल आईटी सेल साइट पे जो चल रहा है कि मुस्लिम समाज को जाना होगा, कोई नहीं जाता भाई। ये बस वोट का बैंकिंग का उल्लू बना रहा है। ये वोट बैंक बनाने के चक्कर में ये सब किया। कौन कौन जाएगा? कहाँ कहाँ? कहीं भी कोई नहीं जाता मेरा भाई, कोई कहीं नहीं जाएगा। सिर्फ ये हिंदू मुस्लिम चलता रहे। तो मैं नौजवान साथियों से यही बात बोलूँगा भाई, सरकार से सवाल कीजिए। ये 7 महीना पहले, 8 महीना के पहले की बात है, 2019 में ये इलेक्शन लूज करने वाले थे, हारने वाले थे। इनको पूरा यानी कॉन्फिडेंस हो गया था। यानी अमित शाह जी या मोहन भागवत जो हैं RSS के जो प्रमुख हैं, वो मोदी जी, योगी वगैरह, सबको समझ में आ गया था कि हम 2019 का इलेक्शन हारने वाले हैं। पुलवामा वाला मामला हुआ। अरे भाई, देश में हमारे 300 kg RDX चला आता है। वो कैसे आता है? खबर नहीं, पता नहीं। आज 7 महीना हो गया, कोई भी एक पकड़ा गया? और आप लोग को मालूम है वो गाड़ी जो जिससे जो ये हुआ था, उसका वो गाड़ी कहाँ का? गुजरात का गाड़ी था। कि गुजरात से कैसे गाड़ी आया, उसका इंक्वायरी हुआ। 300 kg RDX देश में कैसे आया? हाँ, गृह मंत्री थे उस टाइम में राजनाथ सिंह जी। अभी गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। ये सब पे बात क्यों नहीं होता है? इंक्वायरी क्यों नहीं होता है? ये दिन रात मुल्ला, कटुआ, जिहादी, यही सब चलेगा। कब तक ये सब चलेगा मेरा भाई? आप लोग सोचिए। अब मोदी जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़, आप देश के प्राइम मिनिस्टर है, जो प्राइम मिनिस्टर का जो सिस्टम होता है बात करने का, उसी सिस्टम से बात किया कीजिए आप। हम लोगों को अच्छा लगेगा, क्योंकि आप जो है, ठीक है, आपको अगर कोई समाज का आपके दिमाग में कि मुस्लिम समाज आपको वोट नहीं देता है, तो ठीक है, नहीं देता, लेकिन आप तो जीत कर आए हैं। तो आप 130-135 करोड़ बार बार बोलते हैं सबका साथ सबका विकास। 130-135 करोड़ जो हमारी देश की आबादी, सबके आप प्राइम मिनिस्टर है। ये बेतुका बात बोलकर निकल जाते हैं। तो यहाँ के जो है हिंदुस्तान की आवाम को बार बार उल्लू नहीं बना पाएंगे। कितना दिन तक हिंदू मुस्लिम चलाते रहेंगे? जो मेन इशू है, जो देश का जो है अर्थव्यवस्था चौपट हो रहा है, रोजगार नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनी बंद हो रही है, युवा बेरोजगार घूम रहा है, क्राइम बढ़ता जा रहा है पूरे हिंदुस्तान में, किसान जो है हमारे देश के वो आत्महत्या कर रहे हैं, उनको ठीक दाम नहीं मिल रहा अनाज का, चावल दाल आलू प्याज जितने भी खाने के आइटम है, सबका दाम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। वो सब कैसे कंट्रोल होगा, उस पर ध्यान दीजिए। ये 6 साल से तो खेल रहे हैं, इससे पहले भी बहुत खेले। क्या दिल और पेट मन नहीं भरा आपका हिंदू मुस्लिम करके, जो अभी तक आप लगे हुए हैं? मैं खास तौर से बार बार मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ युवा साथियों से, प्लीज़ आप लोग जो है एंड्रॉयड फ़ोन से, स्मार्टफोन से प्लीज़ आप लोग दूर रहिए, और आप लोग का जो ज़रूरी काम है उसी पे ध्यान दीजिए, उसको ही देखिए। अभी ये जियो का जो 1500 रुपये का जो मोबाइल जो मिला है, हम लोग का दुकान है, दुकान में जो मजदूर आदमी है, जो हम लोग का माल ट्रांसपोर्ट में लेकर जाते हैं, पड़ोसी हमारे दुकानदार, उनका ट्रांसपोर्ट में माल लेकर जाता है, उन लोगों के पास भाई जियो चल रहा है। अरे बिना बोले उस पर हिंदू मुस्लिम का उसके पास
वीडियो पहुंच रहा है, कहाँ से पहुंच रहा है? खाली नफरत भरा वीडियो कहाँ से पहुंच रहा है? और कब तक पहुंचता रहेगा? कब तक एक दूसरे को बांटते रहे? मैं तो एक ही बात बोलूंगा भाई आप लोग को, कि आप लोग मोबाइल को, आप जब मोबाइल में वीडियो आता है उसको आप देख रहे हैं, आपको जो है नफरत आपके दिलो दिमाग में पैदा हो रहा है। नफरत दिलो दिमाग में, तो उसी नज़रिया से आप लोग देखते हैं पूरा। अरे मैं ये भी, कोई न्यूज़ चलता रहता है, गोदरी मीडिया तो पूरा बिक चुका है पूरे देश का। तो कभी कभी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ होता है तो मैं जब जाता हूँ उस साइड पे, तो मैं जो कमेंट जो आता है उस पर ज़्यादा ध्यान दूँ। वो चल तो रहा है, वो तो कोई लॉजिक पकड़ के, तो मीडिया का जो भी है पत्रकार, वो जो है किसी से बात ही नहीं करता है, सिर्फ विपक्ष को घेरने के चक्कर में लगा रहता है, उसी से सवाल कर, सत्ता पक्ष से कोई सवाल ही नहीं करता है, तो उसको क्या देखना। तो मैं रिप्ले में जाता हूँ, जब ये कमेंट बॉक्स में जब इन करता हूँ, तो क्या क्या आता रहता है। अरे मेरा भाई, गाली गलौज, ये सब क्या है मेरे भाई? हम लोग का जो भी है, हिंदू मत, हिंदू जो है धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो, सबसे बड़ा गलती, हम युवा साथी से फिर से बोल रहे हैं, हम लोग गलती कहाँ पर कर रहे हैं उस पर गौर करने का ज़रूरत है। हम लोग गलती कर रहे हैं मेरे भाई, कि आज से 15 साल पहले, 12 साल पहले, आज अभी मेरा 37-38 साल एज हो गया, आज से 10-15 साल पहले की बात बता रहा हूँ, कि उस ज़माने में जब मैं उठता था सुबह में, तो सुबह में हम लोग के घर से जो है, घर में बताया जाता कि बेटा जाओ मस्जिद की तरफ वजू करो, नमाज़ पढ़ने जाओ। ठीक है, नमाज पढ़ के निकल रहे, बगल में मंदिर है, मंदिर में सुबह में घंटी बज रहा है, सब बहुत बड़े बुजुर्ग को देख रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। और उनके साथ साथ जो है, उस ज़माने में हम छोटे थे तो हमारे एज के बहुत सारे हमारे दोस्त साथी वगैरह थे, उनको भी देख रहे हैं, अपने माता पिता के साथ जो है मंदिर में पूजा कर रहे हैं। अभी का मामला हो गया है कि मुस्लिम समाज और हिंदू समाज दोनों का मैं बात कर रहा हूँ। मुस्लिम समाज में हो रहा है क्या, कि सिर्फ जो है फ्राइडे ऐसा दिन है रह गया इन लोगों के लिए जो नमाज जाते पढ़ने के लिए। और हिंदू समाज में जो है देखे हैं, हिंदू भाई लोग को भी सुबह उठेंगे, स्नान करेंगे और जाएंगे, रास्ते में कहीं मंदिर मिल गया, घंटी बजाते हुए निकल जाएंगे, पूजा हो गया। मुस्लिम भाई का वही हाल है, सुबह उठेंगे,